ठीक है, कौन सा टॉपिक है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो बोला गया है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा किसी पॉइंट पर, ठीक है, अलोंग अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा। तो उस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है यहाँ पे। तो कंसीडर करते हैं एक वायर, इस तरीके का वायर हमने कंसीडर किया, और ये जो वायर है ये इनफाइनेटली लॉन्ग रहेगा, मतलब इधर में इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रहेगा, इधर में भी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर रहेगा, मतलब कितना भी बड़ा ये वायर जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर इस वायर में से करंट फ्लो होता है, ये वायर में से अगर करंट फ्लो होता है तो आपको ये दिखाना है, एज वी नो दैट कि करंट अगर फ्लो होता है किसी वायर में से तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो किसी पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट आप ले सकते हैं, इसके इस साइड में कहीं एक पॉइंट हम ले लेते हैं, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या है, इस टोटल इनफाइनेटली वायर की वजह से वो हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाना है। ठीक है, अब पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा, ये दिखाने के लिए हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, इस वायर का छोटा सा पार्ट हम लेने वाले हैं जिसका लेंथ आप ये बोल सकते हो, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस वन इज dl। ठीक है, छोटा सा लेंथ आपने लिया, इतने पोर्शन का जो लेंथ है वो ले लिया है। कितना लेंथ है इसका? dl इतना लेंथ है, लेंथ एलिमेंट आप इसको बोल सकते हैं। और क्योंकि हमें बायो सेवर्ट्स लॉ पता है, जो लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास में छोटा सा एलिमेंट है तो छोटे से एलिमेंट के वजह से सराउंडिंग में कहीं तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे dB जो है ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dB मतलब छोटे से लेंथ की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ये जो लेंथ है, यहाँ पे मान लो इसका एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हो जो 0 से स्टार्ट होगा, हम ऐसा कंसीडर करेंगे, 0 से इधर साइड में जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, 0 से इधर साइड में जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ। इस 0 वाले पॉइंट से कुछ डिस्टेंस जो है वो हम ले लेते हैं, 0 वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये कंसीडर कर लेते हैं हम, दिस इज कैपिटल R। और जो छोटा सा लेंथ आपने लिया है वहां का जो सेंटर है, वहां से आप ये जो डिस्टेंस है ये कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल r, और ये जो dl है जहां पे आपने इसका सेंटर लिया है, और ये जो 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट आप जैसे इसको बोल सकते हैं, तो यहां से वहां तक का जो लेंथ है वो लेंथ हम l कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये लेंथ l दिखा रहा है, यहाँ से कैपिटल R दिखा रहा है, और यहाँ से जो है ये स्मॉल r डिस्टेंस दिखा रहा है। अब कुछ चीज़ें जो है वो हम पहले ही यहाँ पे दिखा देते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ जब आप लगाओगे तो उसमें बायो सेवर्ट्स लॉ जो होता है वो होता है dB इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप लिखते हो dB इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, दिस इज I इंटू dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय जो वहां से यहां तक का डिस्टेंस रहता है उसका स्क्वायर। ये होता है बायो सेवर्ट्स लॉ। तो आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, इसकी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, और आगे चल के ये जो स्मॉल r है इसका भी वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। तो ये जो दो वैल्यूज हैं हम पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो दो वैल्यूज हैं हम पहले ही निकाल लेते हैं, फिर बायो सेवर्ट्स लॉ हम लगाएंगे और उसमें हम ये दो वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो r की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में साइन थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। सो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको नाम देता हूं, सपोज आई कंसीडर दिस इज O, दिस इज A, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। ये ट्रायंगल OAB जो आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा।
तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ इन ट्रायंगल कौन सा OAB, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस इज, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड, ये आर मान के चलो फर्स्ट साइड है तो ये हो जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड जो है वो एल है तो एल का स्क्वायर। और अगर सिर्फ आर चाहिए तो क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो वी नो दैट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ आर मिलेगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलता है। आगे चल के इस आर का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे में क्या निकालना है आपको, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो थीटा हम कंसीडर करेंगे, ये जो थीटा लिया गया है, ये एंगल जो है इस एंगल को थीटा बोला गया है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज थीटा, और अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल जो है 180 है, यहाँ से अगर ऐसा देखोगे तो टोटल 180 है, 180 में से अगर आप थीटा माइनस करते हो तो ये एंगल आपको मिलेगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल जो है वो कौन सा है, 180 डिग्री माइनस थीटा है। अब मैंने, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि एक फॉर्मूला जो है, जैसे हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में थीटा का वैल्यू सपोज, ठीक है, थीटा का वैल्यू सपोज 45 डिग्री है, तो साइन थीटा जो है मतलब साइन 45 डिग्री कितना निकलेगा, लॉग टेबल में देखते हो तो आपको साइन 45 कितना दिखाई देता है, वहां पे साइन 45 जो है वो लॉग टेबल में देखोगे तो 1 बाय क्या मिलता है, √2 मिलता है। और अगर मैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करने जाऊँ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या, थीटा क्या लिया, 45 लिया, सो 180 डिग्री माइनस 45, साइन 180 डिग्री माइनस 45 कितना होगा, 135, बराबर है क्या, ओके। साइन 135 डिग्री भी कितना होता है, तो ये होता है 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि साइन 45 उतना वैल्यू दे रहा है, तो साइन 180 डिग्री माइनस 45 उतना ही वैल्यू दे रहा है। इस वजह से आप क्या बोल सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो कुछ डिफरेंट भी लेके देख सकते हैं, साइन 60 डिग्री अगर आप लेके देखो तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 अगर ये लेके देखेंगे तो ये भी कितना मिलता है आपको, ये हो जाएगा साइन, दिस इज व्हाट, दिस इज 120 डिग्री, बराबर है। और साइन 120 डिग्री भी देखोगे तो उसका भी वैल्यू क्या मिलेगा आपको, √3/2 ही मिलेगा। तो यहाँ से साइन 60 इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 आप ये बोल सकते हैं, या फिर सीधा आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से ये प्रूफ होता है, ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बराबर है। साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बोलो अभी, या साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बोलो, क्योंकि दोनों क्या है, सरीके हैं। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मान लो साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आपने यहाँ पे लगा लिया, तो अपोजिट साइड कौन सा हो गया, कैपिटल आर, ठीक है। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, स्मॉल आर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ऐसा होगा। इसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया है, उसके वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर में कितना आ रहा है वो हम निकालेंगे। कौन सा लॉ यूज करके, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हो किसी छोटे से लेंथ की वजह से, तो वो होता है इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ठीक है। जो करंट होता है, ये करंट आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, इसका स्क्वायर, ये होता है बायो-सेवर्ट्स लॉ। इसमें वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये मिलेगा देयरफॉर इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ये हो जाएगा आई डी एल, साइन थीटा का वैल्यू है आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और ये हो गया नीचे में स्मॉल आर का स्क्वायर। सो वी गेट द इक्वेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ये इक्वेशन आपको मिल रहा है आगे, एंड दिस इज आई डी एल, यहाँ पे रहेगा आर, नीचे में चला गया स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब अगर आप इसकी वैल्यूज में अगर ये स्मॉल आर की भी वैल्यू पुट कर देते हो, तो आपको इक्वेशन मिलेगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, दिस इज आई डी एल, दिस इज कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका पावर आएगा 3, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, और ये हो जाएगा आई डी एल आर, और ये जो स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में है, तो जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट में रहती है तो उसको आप कैसा लिखते हो, x का पावर 1/2, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अगर दिया है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, बराबर है, ऐसा ही होगा इस हिसाब से। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर क्या 1/2, और उसका पावर क्या है तो 3, तो ये बेसिकली कितना होगा 3/2 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ये आई डी एल, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर 3/2, बराबर ऐसे होगा 3/2। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो आपको देखने के मिल रहा है इस स्मॉल लेंथ डीएल के वजह से, वो इतना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, टोटल वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है वो निकालना है। और वायर कैसा है हमारा, इनफाइनेटली लॉन्ग है, इधर से इनफाइनेट डिस्टेंस पर है, इधर से इनफाइनेट डिस्टेंस पर है। तो हम इसको कैसे निकालने वाले हैं, हम इसको निकालेंगे अपर पोर्शन, मतलब आधा जो वायर है यहाँ से, जो अपर पोर्शन का वायर है वहां से पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना बन रहा है वो आप निकालोगे, ठीक है। जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कौन से लिमिट से करना पड़ेगा, सो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी अपर पार्ट निकल जाएगा। वैसा ही इस स्मॉल लेंथ को, स्मॉल लेंथ से जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल रहा है, तो इस स्मॉल लेंथ को आपको फिर से इंटीग्रेट करना है, लेकिन कहाँ पे, फ्रॉम द लिमिट 0 टू इधर इंफिनिटी नीचे में। तो इधर में आपको लोअर पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। मान लो ये ऐसा ही छोटा सा लेंथ आपने यहाँ पे लिया होता, और यहाँ से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे बनाया होता, और यहाँ पे आपने बोला होता 0 टू इंफिनिटी हम ले रहे, तो भी तो ये लोअर पार्ट आपको दे देता। तो चाहे ये लेंथ यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, चलेगा, ठीक है। फिर अपर पार्ट का जो, अपर पार्ट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और लोअर पार्ट से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सो दैट टोटल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अभी, और यहां पे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर पार्ट
अपर पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे और ये बोलेंगे देयर इज ए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड दिस इज डी बी वेक्टर या फिर इसका मैग्नेट्यूड इट इज इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देयर इज ए इंटीग्रेशन साइन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और फॉर्मूला क्या है अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाया है, ठीक है। आगे में है आई डी एल आर, इट इज आई डी एल आर डिवाइडेड बाय ये है आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और इसका पावर 3/2 ऐसा है, ठीक है। तो अभी ध्यान देना है बराबर, ये म्यू अपॉन 4 पाई ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। आई करंट जो फ्लो हो रहा है वहां से वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। डीएल जो छोटा सा लेंथ लिया है आपने सिर्फ इसी में चेंज होने वाला है, ये जो छोटा सा लेंथ आपने लिया ना, आपको क्या करना है, पूरा वायर निकालना है ना, तो इस छोटे से लेंथ को ही आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब ये छोटा सा लेंथ ही इंटीग्रेट होगा, बाकी करंट इसमें का क्या है सेम है, ठीक है। ये जो आर है, जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है वो चेंज होगा क्या, लेंथ चेंज करने से डिस्टेंस चेंज होगा क्या, नहीं, तो डिस्टेंस आर भी क्या है कांस्टेंट है, बराबर है। ये सभी चीजें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको, कांस्टेंट दिखाई दे रही है। इन सभी कांस्टेंट चीजों को, ठीक है, ये सभी कांस्टेंट चीजों को हम क्या कर लेते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड फॉर कौन से पार्ट के लिए, अपर पार्ट के लिए बनेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके अलावा आई आर ये भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन दे रहे हैं हम इसको दे रहे हैं 0 टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा dl डिवाइडेड बाय, ये हम लिख देते हैं आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, इसका पावर 3/2, ठीक है। इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा इक्वेशन, इसमें आई और आर को क्या कर लिया आपने, कॉमन निकाल लिया और इंटीग्रेशन साइन में आपने क्या किया, dl और बाकी टर्म को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये जो टर्म है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो टर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टर्म को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सॉल्व करने से एक वैल्यू आता है, अब वो जो सॉल्यूशन है ये आपको सॉल्व करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके आगे का जो सॉल्यूशन है वो तो सॉल्व करने से ही आएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब एग्जाम देने जाओगे और ये क्वेश्चन मान लो आपको पूछ लिया, तो आपको ये डेरिवेशन ऐसे लेके जाना है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू जो है वो लिखना है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी dl डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का पावर 3/2, इसका वैल्यू होता है 1/r स्क्वेयर, ठीक है। सॉल्व करके आता है ये वैल्यू, लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप देखोगे तो बुक में साइड में थोड़ा सा सॉल्यूशन करके दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो कि आपको इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो इसकी जगह पे कौन सा वैल्यू लिखना है आपको, 1/r स्क्वेयर, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज दैट इज बी अपर इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाया आई आर, और इसका वैल्यू पूरा वैल्यू क्या है बोला मैंने, आर स्क्वेयर है, ठीक है, 1/r स्क्वेयर है, तो इट इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। नाउ दिस स्मॉल आर, सॉरी, नाउ दिस आर एंड दिस आर गेट कैंसल, तो आपको बी अपर कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, और ये रहेगा आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, ऐसा वैल्यू मिलेगा। या फिर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाया, दिस इज आई एंड दिस इज आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, अपर पार्ट के लिए मिलेगा, अपर पार्ट के लिए मिलेगा, ठीक है। अब सिमिलरली फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लोअर पार्ट के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, तो लोअर पार्ट के लिए भी आप सिमिलरली यही फॉर्मूला आपको मिलने वाला है, ठीक है। लोअर पार्ट के लिए भी बोलोगे, मान लो कि आपने इतना छोटा सा लेंथ dl लिया, तो उससे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी आप किस तरीके से निकालोगे, बायो-सेवर्ट्स लॉ से निकालोगे। उसमें भी ये स्मॉल r का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आप पुट करोगे तो यही इक्वेशन आपको मिलेगा। इसी को आगे में चल के आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन कैसा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट के लिए, ठीक है। तो आप सिमिलरली करके आप ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोअर पार्ट
तो ये हो जाएगा, इसको भी आप कैसे लिखेंगे, बी लोअर इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, यही सेम मिलने वाला है, तो हम लिख देंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाया आर। ठीक है, सेम फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब करना क्या है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अगर आप ऐड करते हो, इतने पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इतने पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे पार्ट के वजह से पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिखाई देगा आपको। सो आप लिखोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट B इज इक्वल टू क्या रहेगा, B अपर प्लस B लोअर। ठीक है, तो B अपर कितना है, ये है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाया R, प्लस ये भी क्या है, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाया R। ठीक है, सेम लोअर के लिए भी आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो क्या मिलना चाहिए, ट्वाइस ऑफ दिस वन, दोनों भी सेम है, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म मिलेगा। सो दिस इज ट्वाइस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाया कैपिटल आर, और यहां से 2 और ये कैंसिल कर देते हो 4 को, तो 2 2 जा 4। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के वजह से जो फॉर्मूला बनेगा, या किसी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, टोटल म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, ट्वाइस पाया कैपिटल आर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। पूरे वायर के वजह से जो इनफाइनेटली, इधर भी इनफाइनेट है, इधर भी इनफाइनेट है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इतना होता है। ठीक है,